नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। दोस्तों, करवा चौथ पर ऐसी पूजा कोई भी सुहागिन महिला ना करें। चौथ का व्रत खंडित हो जाता है। आपके पति का जीवन संकट में पड़ सकता है। और साथ ही साथ करवा चौथ का व्रत 3 औरतें कभी न रखें, वरना व्रत रखने वाली महिला पर आते हैं कष्ट। और चौथ माता को ये 3 चीजें भूल कर भी मत चढ़ाना। साथ ही जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, क्योंकि यह व्रत माँ गौरी से संबंधित है, इसीलिए सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता पार्वती। माँ पार्वती के लिए एक लाइक तो बनता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, अक्सर महिलाएं करवा चौथ पर कई ऐसी गलतियां कर देती है, जिसकी वजह से पति पत्नी को जिंदगी भर मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। माना जाता है कि करवा चौथ का व्रत कोई मामूली व्रत नहीं होता। करवा चौथ व्रत में एक छोटी सी गलती भी व्रतधारी महिला को भारी पड़ सकती है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बताया जाता है कि खासकर करवा चौथ के दिन चौथ माता को ये 3 चीजें कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे पति पर कष्ट आ जाते हैं, आपका व्रत भंग हो जाता है। दोस्तों, इस बार 2024 में करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त 5:46 से लेकर शाम 7:02 तक रहेगा। दोस्तों, मुहूर्त के अनुसार पूजा पाठ करने का फल कई हजार गुना प्राप्त होता है और दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है। इस बार चांद निकलने का समय है शाम 7:54, जो कि हर साल के मुताबिक इस बार चांद जल्दी ही निकलेगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं करवा चौथ पर चौथ माता को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे कि पाप न लगे? खास करवा चौथ पर ऐसी पूजा किसी भी सुहागिन महिला को नहीं करना चाहिए। तो आइए यह भी जानते हैं करवा चौथ का व्रत किसे नहीं रखना चाहिए। आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिला या जिनका रिश्ता तय हो गया है तो वही स्त्रियां यह व्रत रखा सकती है। लेकिन अगर जो महिला अपने पति से लड़ती झगड़ती है तथा नफरत करती है तो उसे यह व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह त्योहार पति पत्नी के प्यार का प्रतीक है, नफरत का नहीं। और इसीलिए पति पत्नी में प्यार होना बहुत जरूरी है, तभी आपको करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ के व्रत में इस बात का ख्याल होना चाहिए कि स्त्रियां काले और सफेद रंग के कपड़े बिल्कुल भी ना पहने। सफेद रंग विधवा होने का प्रतीक माना गया है और काला रंग शनि का प्रतीक है। इसीलिए धार्मिक कार्यों में काले कपड़े नहीं पहनते। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत तब तक रखा जाता है जब तक चांद ना निकल जाए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पत्नी अगर बीमार है तो उसकी जगह पति यह व्रत रख सकता है। और वहीं किसी महिला को अगर मासिक धर्म आ जाए तो वह महिला पूजा पाठ में तो शामिल हो सकती है, लेकिन ईश्वर की प्रतिमा को छू नहीं सकती। वह घर में किसी और से पूजा पाठ करवा सकती है। आप चाहे तो अपने पति से भी पूजा करवा सकती हैं। ऐसे में आप कथा भी सुन सकते हैं, लेकिन भगवान की प्रतिमा को स्पर्श न करें। आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप करते चले आ रहे हैं, परंतु ईश्वर की प्रतिमा को स्पर्श न करें। मासिक धर्म में व्रत रखने की कतई मनाही नहीं है, पर आप पूजा पाठ के सामान से और प्रतिमा से दूर रहे। वहीं कोई गर्भवती महिला भी करवा चौथ का व्रत रख सकती है, लेकिन डॉक्टर की राय अवश्य ले लें। दोस्तों, पति की निशानी जो मंगलसूत्र होता है उसे स्वयं आप ही खरीदे या अपने पति से मंगवा ले। दूसरी महिला का मंगलसूत्र इस्तेमाल ना करें, जैसे आपकी सास या अपनी जेठानी वगैरह का। इससे आपके पति पर संकट आ सकते हैं। साथ ही आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आपके मंगलसूत्र में सिर्फ काले और पीले रंग के मोती हो, क्योंकि इन्हीं मोतियों को हमारे शास्त्रों के अनुसार उचित बताया गया है। दोस्तों, चौथ माता अर्थात माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए जितना ज्यादा हो सके इस दिन मांग में संपूर्ण सिंदूर भरना चाहिए। माता रानी को सिंदूर से सजी संवरी महिला बहुत अच्छी लगती है, और ऐसे में माता आपको देती है सौभाग्यशाली होने का वरदान। क्योंकि सिंदूर और मंगलसूत्र मां पार्वती से संबंधित है, इसलिए कम से कम करवा चौथ पर मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाना चाहिए और मंगलसूत्र हर हाल में गले में होना चाहिए।
दोस्तों, करवा चौथ का व्रत उन महिलाओं को भी भूल से नहीं करना चाहिए जिन महिलाओं का कुछ ही समय में तलाक होने वाला है, मतलब कि पति पत्नी अलग होने वाले हैं। ऐसी महिलाओं को करवा चौथ का व्रत नहीं करना चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ पर 16 श्रृंगार किया जाता है, यह तो सभी महिलाओं को ज्ञात होता है। लेकिन इस 16 श्रृंगार में आपको कितने बिछिया धारण करने चाहिए, यह शायद आपको नहीं पता होगा। ज्यादातर महिलाएं अपने पैरों की 2 या 3 उंगलियां में बिछिया धारण करती हैं, पर ऐसा करना गलत होता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार केवल एक ही उंगली में बिजलियां धारण करना उचित बताया गया है। इसलिए आप करवा चौथ के 16 श्रृंगार में केवल एक ही बिछिया धारण करें। दोस्तों, वहीं अगर करवा चौथ पर आपका पति किसी काम से बाहर है, तो ऐसे में आप अपने पति की फोटो द्वारा या ऑनलाइन मोबाइल, लैपटॉप आदि पर देखकर पूजा संपन्न कर सकती हैं। ऐसी पूजा भी फलीभूत मानी गई है। दोस्तों, चौथ माता को क्या न चढ़ाएं। जब आप करवा चौथ की पूजा का सामान खरीदे तो याद रहे, करवा या तीलियां टूटी हुई नहीं होना चाहिए। इन तीलियों की संख्या 7 भी हो सकती है और कुछ लोग 8 भी इस्तेमाल करते हैं। वहीं जब आप बाजार से तोते नुमा माटी का करवा खरीदे तो देख लें कि करवा चटका हुआ नहीं होना चाहिए। टूटा तथा चटका करवा माता को चढ़ाने से आपका व्रत टूट भी जाता है। साथ ही माता को जब आप श्रृंगार का सामान चढ़ाएं तो नया ही चढ़ाएं, पर ध्यान से देख ले कि चूड़ियां टूटी हुई नहीं होना चाहिए। आप भी टूटी तथा चटकी चूड़ियां न पहनें। दोस्तों, करवा चौथ में छलनी का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसके बगैर आप कभी भी करवा चौथ की पूजा कर ही नहीं सकती, क्योंकि इससे चांद को देखा जाता है। इसलिए ध्यान रहे कि छलनी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। आप चाहें तो पुरानी करवा चौथ की छलनी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप बाजार से नई भी ला सकते हैं। दोस्तों, माता को जब आप भोग लगाएं तो फलों में 5 अलग तरह के फल होना चाहिए और मिठाइयाँ भी 5 रंग की होनी चाहिए। ऐसा करना बड़ा ही शुभ माना गया है। फलों में खासकर माता को नाशपाती न चढ़ाएं, क्योंकि ऐसा शुभ नहीं माना जाता। बाकी आप अपने मन के अनुसार कोई भी फल और मिठाइयाँ रख सकते हैं। करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाले चावल बाजार से खरीदे चावल टूटे हुए नहीं होना चाहिए। चावल साफ और सफेद होना चाहिए। माता को जब आप नारियल अर्पित करें तो जटा वाला यानी पानी वाला नारियल होना चाहिए। माता को लाल चुन्नी चढ़ाना सर्वश्रेष्ठ उत्तम माना गया है। करवा चौथ की पूजा के आसपास झाड़ू पोछा नहीं होना चाहिए और वहां से जूते चप्पल भी दूर हटा दें, वरना ऐसा करने से पाप लगता है, व्रत टूट जाता है और चौथ माता भी ऐसी पूजा में शामिल नहीं होती। दोस्तों, करवा चौथ की पूजा में चौथ माता की चौकी लाल कपड़े से लगाना चाहिए। इस बात का ध्यान रहे, चौथ पूजा के लिए जब आप करवा चौथ माता का फोटो लगाएं तो फटा हुआ नहीं होना चाहिए। फटा हुआ फोटो खंडित माना गया है। फोटो संपूर्ण होना चाहिए। फोटो पर फूलों की माला अवश्य चढ़ाना चाहिए। करवा चौथ की पूजा में कथा अवश्य सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए तथा जब आप कथा सुने तो आपकी मुट्ठी में थोड़े चावल होना चाहिए। दोस्तों, कथा आप वीडियो द्वारा सुन सकते हैं, जो कि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कथा का लिंक दे देंगे, आप वहां से सुन सकते हैं। करवा चौथ की पूजा में पूरे मेकअप आदि श्रृंगार आदि के साथ चौथ माता की पूजा करनी चाहिए और अंत में चांद की पूजा करनी चाहिए, अर्घ्य देना चाहिए। दोस्तों, इस बात का ध्यान रहे कि अगर आपका करवा चौथ का व्रत है तो मन में खाने के प्रति लालसा न रखें, अर्थात जब तक पूजा संपन्न न हो जाए तब तक भोजन को देखकर अपना मन अपवित्र न करें और जब पूजा संपूर्ण हो जाए तब खाने की थाली सास या ननद को दी जाती है। साथ में थाली में दक्षिणा भी डालें और आशीर्वाद लेना न भूलें। अंत में पति के साथ भोजन ग्रहण अवश्य करें और अगर आपका पति आपके पास नहीं है या वह किसी काम से बाहर हो तो ऐसे में आप अपने पति का नाम लेकर भोजन ग्रहण कर सकती हैं, तभी व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। इसी के साथ ही दोस्तों, कहा जाता है कि करवा चौथ व्रत के दिन पति पत्नी को शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए, मतलब इस दिन भूल से भी पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। यहाँ तक कि इस दिन इस तरह के विचार भी अपने मन या दिमागी में नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि व्रत में इस तरह के कृत्य वर्जित माने गए हैं।
हिंदू धर्म के शास्त्रों में भी लिखा है कि करवा चौथ में किसी भी पुरुष या महिला का मन में गलत विचार आना गलत है। इसलिए इस व्रत में तन की पवित्र और मन की पवित्रता दोनों जरूरी मानी जाती है। इस व्रत पर महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन की कामना करती है और इस व्रत के दौरान पूरी तरह से साफ सफाई और पवित्रता का ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, करवा चौथ वाले दिन पति पत्नी को रात के समय यह एक काम जरूर करना चाहिए। ऐसा अगर आप पति पत्नी करवा चौथ में रात में कर लेते हो, आपका जीवन खुशियों से भर जाए और आपका रिश्ता और टूट हो जाएगा। तो दोस्तों, पहला काम, इस करवा चौथ वाले दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पति पत्नी को एक ही थाली से भोजन करना चाहिए और पति पत्नी दोनों को एक दूसरे को अपने हाथों से भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से आपको माता करवा का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके बीच में प्रेम बढ़ेगा। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ में भगवान गणेश की पूजा को लेकर विशेष महत्व होता है। इसलिए इस दिन विघ्नहर्ता बप्पा को दूर्वा और गुड़ से बनी 21 या 11 छोटे लड्डू चढ़ाएं, साथ में इत्र और केसर अर्पित करें। ऐसा करने से पति पत्नी के रिश्तों में प्यार बढ़ाता है। दोस्तों, करवा चौथ के दिन एक कोरा कागज लेकर उस पर लाल पेन से अपना और अपने पति का नाम लिखिए। अब उस कागज के साथ ही 5 कौड़ियां और 5 साबुत हल्दी एक सफेद कपड़े में बांधकर पोटली बना लें और उसे अपनी अलमारी में रख लें। ऐसा करने से आपको अपने जीवन में सुख, सौभाग्य और धनधान्य की प्राप्ति होगी। करवा चौथ के दिन बेसन के 5 लड्डू, 5 पेड़े और 5 केले किसी गाय को अपने हाथों से खिलाएं। इसके बाद गाय की पीठ सहलाकर अपनी समस्या को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच चली आ रही दिक्कतें दूर होती हैं और उनके बीच का प्रेम बढ़ता है। दोस्तों, अगर पति पत्नी में नहीं बनती है या फिर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते हैं तो ये उपाय बेहद कारगर है। करवा चौथ के दिन बरगद के पेड़ का पत्ता लें और उस पर लाल रंग की पेन से वो चीजें लिखें जो आप अपने पति में देखना चाहती हैं। इसके बाद इस पत्ते को गोल मोड़कर अपने सिर से 7 बार घुमाकर शाम के समय बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। करवा चौथ के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। इस दिन तैयार होने के बाद मांग में सिंदूर अपने पति से ही भरवाएं। ध्यान रहे कि इस समय पति पत्नी के सिवाय कोई तीसरा उस स्थान पर ना हो। ऐसा करने से पति की उम्र बढ़ती है और पति पत्नी के बीच का प्यार कभी कम नहीं होता है। पति पत्नी के बीच विश्वास की कमी है तो करवा चौथ के दिन आप एक लाल रंग के रेशमी कपड़े में 2 गोमती चक्र और 50 ग्राम पीली सरसों बांध लें। इसके बाद एक कागज पर अपने पति का नाम लिखकर और उसे भी बांध दें। अब इस पोटली को कहीं ऐसी जगह छिपा दें जहां साल भर तक किसी की भी नजर इस पर ना पड़े। इस पोटली को अगले साल करवा चौथ पर खोलें। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच संबंध मजबूत होता है।